Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's lecture about methods for determination of order of reaction. ये order of reaction के हम किस तरह जो determine करते हैं, हमारे पास different types of method है जिसकी मदद से हम जो है किसी भी order of reaction को determine कर सकते हैं. हमने डिस्कस कर दी, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड थे जो कि हमने डिस्कस कर चुके, ज़्यादातर हमने डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन हम वन बाई वन को डिस्कस करेंगे. और इसमें सबसे पहले है जो है हमारे पास आते हैं 6-7 मेथड है, बहुत ज़्यादा एडवांस मेथड है, लेकिन हम 4-5 डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो है उसको हम ट्रायल मेथड या जो है हमारे पास ट्रायल मेथड या इंटीग्रेशन मेथड भी हम कहते हैं. में ज़्यादातर इंटीग्रेशन रूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन मेथड. दिस मेथड्स द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट at different interval of time and taken in the data into first, second, and third order equation. If the equation gave us constant value of k, then the reaction will be considered that order whose value close value to the constant. अच्छा, इसी किस्म के रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि इसको हम ट्रायल मेथड में हम एक ग्राफ से करेंगे, और ये जो उस ग्राफ से हम वाई एक्सिस पर हम कंसंट्रेशन लेंगे और एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे. जब हम हमारे पास जो वो टाइम जो है जो इंक्रीज़ होता जाता है और टाइम उसके साथ हम कंसंट्रेशन को फ्लैट करेंगे और उससे हम के जो है के स्लोप वैल्यू निकालेंगे. अगर वही के का वैल्यू अगर हमारे पास कांस्टेंट आता है कंटिन्यूसली किसी भी जो रिएक्टेंट हमने प्लॉट की वाई एक्सिस पे, उसके साथ कांस्टेंट आता है टाइम इंटरवल के साथ, सो वही ऑर्डर होगा. अगर ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन देता है तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है. अगर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए देता है तो वो सेकंड ऑर्डर है. अगर सेकंड ऑर्डर पर नहीं करते तो हम आगे जाएंगे थर्ड ऑर्डर की जानिब कि ये थर्ड ऑर्डर आपके पास ये कौन से हैं. ये एक जनरल एग्जांपल आपको दे चुका है. यहाँ पे टाइम इंटरवल है और वर्सेस फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेशन कर चुके हैं, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. अभी हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये तमाम के तमाम वैल्यू, इसी वैल्यू को आप देख के तो हमें इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर 5 मिनट के लिए 2.70 10⁻², और सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास ये वैल्यू आता है. थर्ड ऑर्डर के लिए उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू आता है. अभी फिर 10 मिनट के लिए 15 मिनट, 20 मिनट्स, 25 एंड हाफ आवर के लिए हमारे पास ये वैल्यू तमाम आते हैं. अच्छा, इस वैल्यू को अगर हम देख लें इसी वैल्यू को देख लें तो इसी वैल्यू से अभी हम ये फाइंड करते हैं. अगर कौन ये वैल्यू आपस में कंटिन्यूसली क्लोज आती है, इसका मतलब ये है कि ये वही ऑर्डर फॉलो करते हैं. मिसाल के तौर पर फर्स्ट ऑर्डर मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ, मैंने प्लाट कर दी फर्स्ट ऑर्डर के लिए. हमारे पास यहाँ कंसंट्रेशन है, यहाँ पे टाइम है, और इसका वैल्यू जो है डायरेक्टली आता है. मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, लेकिन इसी को अगर आप देखें तो ये उसका वैल्यू इसी तरह आता है, क्योंकि उसको आगे देखिए ये 2.65 है, ये 2.0, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है. यहाँ तो ठीक है, इंक्रीज़ होते हैं वापस डिक्रीज़ होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस ऑर्डर हैज़ नॉट फॉलोड फर्स्ट ऑर्डर. सिमिलरली हम अगर सेकंड ऑर्डर के ले लें तो सेकंड ऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा करेक्ट आता है, क्योंकि उसको देखिए अगर हम टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन को प्लॉट कर ले तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आता है, और उसकी खे जो वैल्यू है हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपके पास कांस्टेंट आता है. इसी तरह अगर थर्ड ऑर्डर को हम देख ले तो उसका भी ये वैल्यू ठीक नहीं आता, क्योंकि अगर हम वर्सेस टी जो है कंसंट्रेशन के हम प्लॉट कर ले तो ये हमारे पास ठीक स्ट्रेट लाइन नहीं आता, तो उसका स्लोप में हमारे पास करेक्ट स्लोप नहीं आता. क्योंकि देखिए 90 है, 9 है या 8 है, फिर 0.1 और 2, सो देयर इज़ नो. सो इन तमाम कंक्लूजन से ये अखज़ कर चुके हैं हम कि टाइम वर्सेस के का वैल्यू कैलकुलेट करें. ट्रायल मेथड में, इंटीग्रेशन मेथड में हम क्या करेंगे, हम जो है जब हम कैलकुलेशन कर ले और के का वैल्यू जहाँ भी क्लोज आता है उसका मतलब ये वही ऑर्डर है. तो इसी केस में अगर आप देखें तो हमारे पास जो सबसे क्लोज वैल्यू है वो सेकंड ऑर्डर की. सो इस पर हम इत्तेफाक करते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपके पास सेकंड ऑर्डर है. फ्रॉम द अबव hypothetical tabulated data k for different orders are can say that k value is in the case of second order are more closer than the other, so we can say that the reaction is second order. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डर आपके पास सेकंड ऑर्डर फॉलो करते हैं. अनदर मेथड आइसोलेशन मेथड, और ये मेथड जो मैक्सिमम जो है हमारे पास
जब कोई भी जो कम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसी कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम ये अप्लाई करते हैं। ए मोल हम लेंगे, बी मोल वी टेक वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट उसमें एक्सेस में लेंगे और दिस रिएक्टेंट जो है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। द चेंज इन कंसंट्रेशन एट बी विद अकर विद रिस्पेक्ट टू ए, उसी हिसाब से हम करेंगे। एक ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, मसलन ये एक्सेस में हम लेंगे और ये स्मॉल अमाउंट में उससे लेंगे, और the order of the reaction will be equal to NB. Similarly we can take B in excess of चेंज अप का। इसी तरह आप दूसरा भी ये भी एक्सेस में ले सकते हैं और ये जो है माइनर में ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, इन दोनों को जमा हम करते हैं और एन टी जो है हमारे पास ये टोटल ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। अनदर मेथड जो है हाफ लाइफ मेथड, तकरीबन मैं जो है सारे पिछले लेक्चरों में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाफ लाइफ टाइम वही है जिसका हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम हाफ लाइफ मेथड कहते हैं। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ जो है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, जितनी भी कंसंट्रेशन है नो प्रॉब्लम। पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए। पर थर्ड ऑर्डर जो है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फॉर द थर्ड ऑर्डर कंसंट्रेशन इन्वर्स इनिशियल कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द हाफ लाइफ, उसको ये होते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हम ग्राफिक मेथड की जाने बातें जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। हमारे पास in this method we plot x decompose amount versus time, ये जो है हमारे पास डिकम्पोज होते हैं, उसको हम ग्राफिक मेथड जो है हम करेंगे। हम रेट लेंगे और रेट को उसकी कंसंट्रेशन के साथ प्लाट करेंगे। स्क्वायर ये थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, जो भी स्ट्रेट लाइन आते हैं हम उसके उस पर इत्तेफाक करते हैं कि ये हमारे पास वही ऑर्डर है। सिमिलरली अनदर जो है हमारे पास डिफरेंशियल मेथड है। हम डिफरेंशियल कंसिडर एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, इन मोल से प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका रेट हम मालूम करते हैं, इसी तरह दूसरी का रेट मालूम करते हैं, फिर उसका लाग लेते हैं और ये जो है कंसंट्रेशन है उसका लाग लेते हैं। हम डिफरेंट इक्वेशन वन को दूसरे से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमारे पास ये आता है, और इसके बाद हम उसे एक प्लाट कंसिडर करते हैं, उससे हम रेट मालूम कर सकते हैं। ये जो हमने डिफरेंट मेथड जो डिस्कस कर चुके हैं उसमें अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हम लेट सपोज करते हैं कि उसका एक कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास ये वैल्यू आता है एक कंसंट्रेशन के लिए, और ये दूसरे कंसंट्रेशन की वैल्यू है, हम अभी उसका लाग लेंगे। ठीक है, तो पहले वाले का हमारे पास ये रेट है, एक्चुअली ये क्या है, दिस इज़ एक्चुअली रेट है, और ये एक रिएक्टेंट है उसका रेट है। ये दूसरा, ये मिसाल के तौर पर या ए भी आप ले सकते हैं, इसकी जगह बी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका हम लाग जब लेते हैं तो उसका लाग प्लस जो है लाग के सी एन बी हम ले सकते हैं। अगर हमारे पास एन मोल है तो इधर लगा सकते हैं, या इन दोनों को हम अलग अलग लिखते हैं। सो लाग आप के प्लस एन, ये पावर वन नीचे वाला, और लाग आप सी वन, ये थर्ड इक्वेशन होगी। इसी तरह ये टू भी हम कर लें कि उसी की जगह हम जो है ये टू एन लगाते हैं, सी टू हो गया। अब इस तरह करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 प्राइम 4, इसी इक्वेशन से ये तीसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लें। सो ये चौथा इक्वेशन हो गया और ये माइनस तीसरा इक्वेशन हो गया। लाग के जो है हमारे पास ये भी हम इसी तरह लिखेंगे, ये भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आता है, यहाँ पे आपके पास जब हम सब्ट्रैक्शन कर लें तो ये आपके पास ये आ गया आपके पास लाग माइनस सी टू माइनस लाग वन, उससे हम जो है इन लाग सी टू और इन ये एक साइड पे हम करते हैं, और ये सी टू माइनस ये दूसरी साइड पर, तो उसको रूल्स के मुताबिक ये इन हम एक इन उससे लेंगे, ये इधर आएगा लाग। सो माइनस जब लाग आता है तो हमारे पास ये फ्रैक्शन में आता है। इसी तरह ये जो है हम उसको हम पहले C2 है या C1 है जिसको हम माइनस से ज़रब देंगे, ये माइनस सब को माइनस से ज़रब देंगे, ये प्लस हो गया और ये जो माइनस हो गया। इसी तरह उसका माइनस C2 C1, और ये जो है हम उससे एक सिर्फ ये जो है C2 और ये हम इधर रखते हैं, और ये जो है हम दूसरे साइड पर शिफ्ट करते, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अभी ये इन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसी को लाग C2/C1 पर आप डिवाइड कर ले, हमारे पास ये इन जो है दिस टेल्स अस अबाउट दी, और ये उसका ग्राफ है, और ये हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दे कि हमारे पास किसी एक रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा।